अस्पताल के उस कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और रिमझिम की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के आने का सपना उसने अभी अभी देखा था, वही सपना कुछ ही घंटों में टूट चुका होता है। समीर भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए रिमझिम का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मोहिनी महल में बैठी यही सोच रही होती है कि अब रिमझिम कभी भी इस घर में अपनी जगह मजबूत नहीं बना पाएगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये हरकत अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। समीर अस्पताल के बाहर खड़ा होकर बार बार उसी पल को याद कर रहा होता है जब मोहिनी ने त्रिशूल उठाकर रिमझिम पर हमला किया था। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है और वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि इस बार वो मोहिनी को किसी भी हालत में माफ नहीं करेगा। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहता है कि रिमझिम को अब किसी भी तरह का सदमा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। ये सुनकर समीर और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी समय वीरगढ़ महल में दादी सबके सामने मोहिनी से सवाल करती हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मोहिनी बड़ी चालाकी से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और ये सब एक हादसा था। वो कहती है कि रिमझिम जानबूझकर उसे बदनाम करना चाहती है ताकि पूरे महल में उसकी इज्जत खत्म हो जाए। कुछ लोग मोहिनी की बातों में आ जाते हैं, लेकिन दादी को उसकी आंखों में साफ झूठ दिखाई दे रहा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। रात के दूसरे पहर में अस्पताल के कमरे में रिमझिम को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे कमरे के बाहर सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। रिमझिम डर जाती है और तुरंत समीर का नाम पुकारती है, लेकिन जब समीर अंदर आता है तब वहां कोई नहीं होता। समीर सोचता है कि शायद रिमझिम सदमे की वजह से ऐसा महसूस कर रही है, लेकिन रिमझिम बार बार यही कहती रहती है कि वो औरत उसे कुछ बताना चाहती थी। अगले दिन समीर पुलिस को लेकर सीधे वीरगढ़ महल पहुंच जाता है और सबके सामने मोहिनी पर हमला करने का आरोप लगा देता है। ये सुनकर पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। मोहिनी तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि समीर अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका है। लेकिन तभी महल की एक पुरानी नौकरानी सामने आ जाती है और कहती है कि उसने अपनी आंखों से मोहिनी को त्रिशूल उठाते हुए देखा था। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोहिनी गुस्से में उस नौकरानी को झूठा कहती है, लेकिन तभी दादी जोर से चिल्लाकर कहती हैं कि अब बहुत हो चुका है और इस बार सच सबके सामने आकर रहेगा। दादी कहती हैं कि उन्होंने पहले भी कई बार मोहिनी की हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसने हद पार कर दी है, क्योंकि इस बार उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है। उसी समय महल के पीछे वाले बंद कमरे से अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर सारे घरवाले डर जाते हैं, क्योंकि यही वही कमरा होता है जिसके बारे में रिमझिम पहले से बता रही थी। समीर तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी अचानक कमरे के अंदर से जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। बहुत कोशिशों के बाद जब दरवाजा तोड़ा जाता है, तब अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां एक बूढ़ी औरत जंजीरों से बंधी होती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है और वो बार बार पानी मांग रही होती है। दादी उसे देखते ही हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि समीर की सगी बुआ होती है, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। समीर तुरंत अपनी बुआ को बाहर निकालता है और पूछता है कि आखिर उन्हें यहां किसने बंद किया था। तब कांपती हुई आवाज में वो सिर्फ एक नाम लेती हैं और वो नाम मोहिनी का होता है। ये सुनते ही पूरे महल में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि अब सबको समझ आने लगता है कि मोहिनी इतने सालों से कितने बड़े राज छुपाकर बैठी थी। मोहिनी ये सब देखकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन समीर उसका रास्ता रोक लेता है। समीर की आंखों में इस समय सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। वो मोहिनी से पूछता है कि आखिर उसने इतने सालों तक ये सब क्यों किया।
तब मोहिनी पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि वो इस महल की असली मालकिन बनना चाहती थी, इसलिए जिसने भी उसके रास्ते में आने की कोशिश की उसने उसे खत्म कर दिया। अस्पताल में दूसरी तरफ रिमझिम को फिर वही रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। इस बार वो औरत धीरे धीरे रिमझिम के पास आती है और